हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथ का वीडियो लेकर आया, क्षेत्रमिति का वीडियो, जिसमें कि त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित सवाल है। हल करें। 15.1 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर है 9। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, एक घर की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है, क्या क्या दिया है? घर का लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है, घर में 3 दरवाजे हैं, जिसमें से प्रत्येक का आकार 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर है। ठीक है, और 4 खिड़कियां हैं, जिसका कि एरिया क्या है? 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। ठीक है, घर के चारों दीवारों पर प्रति वर्ग मीटर 70 रुपये के दर से रंगीन कागज़ चिपकाना चाहता है, तो इसका कुल खर्च कितना होगा? ठीक है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ये घर है, सोल्यूशन, अगर मान लिया जाए ये घर है तो इसका चारों दीवार है। अब चारों दीवार में जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, मान लिया एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा यहाँ है और एक दरवाज़ा यहाँ, 3 दरवाज़ा लगा हुआ। तीनों का डायमेंशन एक ही है, क्या है? तो 1.5 लंबाई और चौड़ाई है, चौड़ाई इसका कितना? 1 मीटर। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही, लेकिन इसमें खिड़की भी लगी हुई है। तो खिड़की कितना? 4 खिड़की है। मान लिया 2 विंडो इधर है और 2 विंडो इधर है। ठीक है, और इसका है 1.2 और इंटू 1, यानी ये आपका 4 विंडो और 3 डोर है, दरवाज़ा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब दीवार को पेंटिंग किया जाएगा तो दरवाज़ा जहाँ पर है उसको तो ये कागज़ चिपकाया जाएगा, तो जहाँ पे दरवाज़ा वहाँ पे तो कागज़ नहीं चिपकाया जाएगा। तो इस पोर्शन में अगर कागज़ चिपकाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इस स्थान पर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कितना है? तो 3 दरवाज़ा है, तो 3 जो दरवाज़ा का एरिया है वो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके चारों दीवार में माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये मकान का लंबाई चौड़ाई है क्या। देखिए, मकान का लंबाई है 4 मीटर, चलिए 4 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना है? तो इसका चौड़ाई है 6 मीटर, 6 मीटर लिख देते हैं। और इसका जो ये हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है इसका, अगर हम इसको इस तरह के तरीके से देखें तो इसका जो हाइट होगा, ये ऊपर वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट होगा, ये हाइट है इसका फिर 4 मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं मकान का लंबाई 6 मीटर गिवन, मकान का चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर, और मकान का ऊंचाई भी कितना दिया है? 4 मीटर। ठीक है, अब चारों दीवार का एरिया जब निकालें, इसलिए मकान के चारों दीवार का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 2 इंटू ऊँचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये क्या है? ये सूत्र, इस सूत्र से चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 गुना ऊँचाई कितना है? 4, और लंबाई चौड़ाई कितना है? तो 6 प्लस 4 कितना आ गया? 8 मल्टीप्लाई 10 बराबर 80 वर्ग मीटर। अच्छा, 80 वर्ग मीटर में मकान के चारों दीवार आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि खिड़की और दरवाज़ा दोनों है। तो खिड़की दरवाज़ा जब दोनों है तो उसका एरिया आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा लगा हुआ है, 3 दरवाज़ा का क्षेत्रफल बराबर, तीनों को एक ही साथ निकाल लेते हैं, 3 गुना लंबाई गुना चौड़ाई,
यानी 1.5 इंटू 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है। उसी तरह से 4 खिड़की को अगर हम निकालें, 4 खिड़की का क्षेत्रफल, तो 4 खिड़की यानी 4 गुना खिड़की का एरिया क्या है 1.2 इंटू 1, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई खिड़की का, और 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, आएगा 4.8 वर्ग मीटर। ठीक है। इसलिए दरवाज़ा तथा खिड़की को छोड़कर मकान के चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है। अब गौर से देखिए, 80 में आपको क्या करना पड़ेगा, 80 में माइनस कर देना पड़ेगा। किसको माइनस करेंगे तो 1.5 प्लस 4.8, इसको माइनस कर देना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, आपको खिड़की दरवाज़ा छोड़कर इसका एरिया निकलेगा। 8 5 13 का 3, बाकी 1 4 4 8 1 9। ठीक है। तो 4 4 8 1 9, 9.3। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 9.3। यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा, आइए आएगा कितना, 9 में 9 गया 0, 7। ठीक है। 70.7 वर्ग मीटर। अच्छा, अब आपको कागज़ लगाने का जो खर्च है वो कितना बता रहा, 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। 1 वर्ग मीटर में 70 रुपया खर्च हो रहा है, तो लिखेंगे 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज़ लगाने का खर्च, रंगीन कागज़ लगाने का खर्च बराबर कितना होगा, तो 70.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 7 7 49, बाकी 4 को यहाँ पे रख लीजिए, 7 7 49 फिर लगा दीजिए। ठीक है। एक दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, आ जाएगा कितना 4949 रुपया। यहाँ पे रुपया होगा क्योंकि इतना खर्च होता है जब इसमें रंगीन कागज़ लपेटा जाता है। ठीक है। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। एक घर को चारों दीवार का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर। ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल अगर 12 वर्ग मीटर है तो घर की लंबाई 4 मीटर हो तो घर का ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है, ये 10 नंबर का सवाल है। ठीक है। इसमें दिया क्या क्या है देखिए। सबसे पहले देखिए घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है। कितना दिया है 42 वर्ग मीटर। उसके बाद में देखिए और क्या क्या दिया, घर का लंबाई। तो सबसे पहले घर का लंबाई से शुरू करिए। घर का लंबाई कितना दिया, घर का लंबाई आपका 4 मीटर दिया है। ठीक है। अच्छा, घर का चौड़ाई दिया है क्या, नहीं दिया, घर का चौड़ाई नहीं दिया है, घर का चौड़ाई बराबर वाट। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घर का फर्श का क्षेत्रफल दे दिया। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया, देखिए यहाँ पे लिखा है घर के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 12 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर। ठीक है। या घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है नहीं मालूम, अभी निकल के आ जाएगा।
चौड़ाई कितना है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, निकल जाएगा इसका चौड़ाई। तो अभी देखिए आपका चौड़ाई निकल के आ गया। घर का चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है। घर का लंबाई भी पता हो गया, चौड़ाई भी पता हो गया, अब ऊंचाई भी पता हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल दिया, घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया, तो 42 वर्ग मीटर, ठीक है। अब घर के चारों दीवार का जो एरिया है वो हमें मालूम है कि क्या होता है, 2 इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 42। अब देखिए सारा चीज़ पता है लेकिन एच पता नहीं है। लंबाई पता है 4, चौड़ाई पता है 3, लेकिन हमें ऊंचाई पता नहीं है जो हमें निकालना है। इसको हम 7 कर सकते हैं, 7 को यहाँ से काट सकते हैं, 7×6 42 काट सकते हैं, और 2h = 6, h = 6 डिवाइडेड बाई 2, काट लीजिए इसको, 3 आएगा, और h बराबर 3 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्श का एरिया दिया हुआ हो, ठीक है, घर का लंबाई दिया हुआ हो, तो चौड़ाई पहले निकाल लेंगे, और जब ऊंचाई निकालना हो तो घर के चारों दीवार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उससे हम लोग ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। अब लिखेंगे अतः घर का ऊंचाई बराबर 3 मीटर, और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।